Fear has two meanings. Forget everything and run, or face everything and rise. The choice is yours. यानी डर के दो ही मीनिंग है, या तो सब कुछ भूलकर आप आगे बढ़ो, रन करो, या हर एक समस्या को फेस करते हुए ऊपर उठो। चॉइस आपकी है। हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई एनडीपी बोर्ड क्लास 11th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। आखिर ये बाइनोमियल थ्योरम है क्या, उसके बारे में जानेंगे और इसके हेल्प से हम बड़े बड़े जो एक्सपेंशन होते हैं, यानी x प्लस वाई की पावर 100 दे दिया तो हम इजीली बता सकते हैं उस एक्सपेंशन को। जैसे हम लोग लिमिट है, कुछ फार्मूले हम लोग x प्लस वाई का होल क्यूब याद किए हैं, लेकिन क्या हम उसके आगे तक सॉल्व कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हम जानेंगे। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का एक्चुअली मतलब ये है कि एक्सपेंशन है। जैसे अगर आपसे मैं बोल दूं x प्लस 3 का होल पावर 8 क्या होगा, आप एक्सपेंड कर सकते हो इजली, तो आप कर सकते हो। आप बस क्या करोगे कि ये ऐसे ब्रेक करोगे, x प्लस 3 का होल पावर 4, ठीक ऐसे ब्रेक किया, फिर इसको एक बार और ब्रेक कर दोगे, आपकी इच्छा होगी तो x प्लस 3 के पावर 2, 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 ठीक है। अब इसके बाद आप इसका एक्सपेंड फार्मूला लगाओगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऐसे ही बहुत से अगर पावर आ गए, जैसे मान लो पावर आपसे अगले दिन ये पूछ ले 19, तो क्या होगा। तो इन सब के एक्सपेंशन को हम इजीली कर सकते हैं। एक थ्योरम है जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। आखिर वो थ्योरम क्यों आया और उसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। तो जैसे आप शुरू में आप पढ़ते आ रहे हो कि x प्लस वाई के अगर मैं पावर करूँगा 0 तो क्या आंसर होगा मेरा 1 होगा। अगर मैं इसी देखो यहाँ पे दो टर्म्स है, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, अगर मैंने पावर 1 कर दिया तो क्या होगा x प्लस वाई, ठीक है। अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो आप फार्मूला पढ़ते आ रहे हो कि स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं x प्लस वाई का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी ऐसे बोलते हैं। और थोड़ा मैं इसको बढ़िया कर दूं तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई 3y स्क्वायर x, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन पैटर्न को अगर लिखते जाओ ऐसे तो कुछ एक पैटर्न क्रिएट होगा। क्या होगा, पैटर्न क्रिएट होगा। उस पैटर्न में आपको कुछ जानकारी मिलेगी कि आखिर वो जानकारी क्या आपको बताएगा। तो देखो जो ये कोफिशिएंट है ना, ये एक दिख रहा है x प्लस वाई के पावर 0, यानी यहाँ पे दो टर्म थे, दोनों वेरिएबल थे, चाहे कोई नंबर भी आप ले सकते हो। x प्लस वाई के पावर 0 1 दिख रहा था। जैसे ही आपने x प्लस वाई के पावर 1 किया तो दो टर्म है, एक टर्म दो टर्म, और इनके आगे जो कोफिशिएंट आया देखो यहाँ पे एक कोफिशिएंट आया, ठीक है। बस अभी कोफिशिएंट को आप ध्यान में देखिएगा। फिर अगले स्टेप में x प्लस वाई का स्क्वायर आपने पावर 1 बढ़ा दिया, यहाँ पे 1 था तो आप 2 कर दिया। तो अब आप यहाँ पर देखो कि 1 रहा, फिर एक और कोफिशिएंट, फिर 2 कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट हम देखते जाएंगे, ठीक है। तो कुछ आपको पैटर्न मिलेगा, लगेगा कुछ लॉजिक है। ऐसा ही आप चलते जाओगे x प्लस वाई के पावर 4, ठीक है, तो इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, x प्लस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर होगा। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप ये देखोगे यहाँ पे, फिर देखो इसमें कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, फिर 1 है, फिर 3 कोफिशिएंट है, फिर 3 कोफिशिएंट है, दिख रहा है। तो आप देखोगे कि अगर मैं पावर ऐसे ही वेरिएबल के ऊपर बढ़ाता गया तो जो कोफिशिएंट आ रहे हैं ना, वेरिएबल के आगे जो नंबर आ रहे हैं उनमें कुछ पैटर्न मिल रहा है। तो वो पैटर्न कैसा दिखेगा वो हम जानेंगे, ठीक। तो देखिए इसका भी आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ये दिखेगा 1 4 6, ठीक है, 4 1, ठीक है, ये देखा कोफिशिएंट। अब जितने मैंने कोफिशिएंट दिया फिर इसके आगे आप एक्सपेंड करते जाना। तो जितने मेरे कोफिशिएंट 1, फिर 1 के बाद 1 रहा, 1 रहा, फिर उसमें देखो 1 2 1 है तो 1 2 1, ठीक है। फिर अगले स्टेप में आप चले जाओ तो 1 3 3 1, फिर यहाँ पे देखो 1 4 6 4 1, ठीक है। अब ऐसे आगे बढ़ते जाओगे ना आप। अगर मान लो मैंने तो x प्लस वाई के पावर 4 तक लिया है, अगर आप x प्लस वाई के पावर 5 तक लोगे तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आएगा। मैं बस अभी कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ। कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल है उसके बगल में जो कोफिशिएंट है। तो आप देखोगे तो
जब पावर 0 था तो मेरा कोफिशिएंट क्या था, 1 था, लेकिन जैसे ही मैंने पावर 1 किया तो कोफिशिएंट कितने हो गए, एक एक, 2 जगह हो गए, ठीक है। अब एक चीज़ में तुमको पैटर्न दिख रहा होगा कि 1 था पहले, फिर 2 हुआ, फिर 1 1 2, फिर यहाँ पर 2 1 3, देखो ऐसे थोड़ा 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 बन गया, फिर 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 बन गया, फिर 3 और 1 को जोड़े 4, 3 3 जोड़ा 6, फिर 3 1 जोड़ा 4, बाहर देखो हमेशा 1 आ रहा है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 4 6 10, 4 1 5, 4 6 10, 4 1 5, ऐसा पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर तुमको समझना है कि ये 1 कैसे आया तो मान लो यहाँ पर कुछ नहीं था, 0 था, यहाँ पे 0 था, 0 और 1 जोड़ो, 1 आ गया कि नहीं, फिर 0 और 1 जोड़ो, 1 आ गया कि नहीं। अब फिर अगले स्टेप में जब आप आ रहे हो तो इनको जोड़ो, 1 1 जोड़ो, 2 हो गया, ठीक है। अब जब इसको समझना है कि 1 कैसा है तो यहाँ पे 0 रख लो, 1 0 जोड़ो 1, ठीक है, 1 0 1, ठीक है। तो ऐसे एक पैटर्न बनता जाएगा, जिसके कारण आप इजीली, अगर मैं अभी आपसे बोल दूँ कि जब मैं पहला यानी x प्लस वाई के पावर 0 था तो कितने कोफिशिएंट, एक कोफिशिएंट आया था। ऐसे ही x प्लस वाई के पावर 1 हुआ तो 2 कोफिशिएंट, 1 और 2, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखो तो ये पावर 0 के लिए था, ये 1 के लिए था, ये 2 के लिए था पावर, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए और ये 5 पावर के लिए, यानी x प्लस वाई के पावर 5 के लिए, ठीक है। तो 2 4 6, तो आप एक ये चीज़ देख रहे हो, जैसे जैसे मैं पावर बढ़ा रहा हूँ तो टर्म्स भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और टर्म्स कैसे बढ़ रहे हैं, देखो जब पावर 0 था तो टर्म्स कितना कोफिशिएंट आया था 1, लेकिन जैसे ही पावर आपने 1 कर दिया तो कोफिशिएंट कितना आ गया, 2 आ गया। अब जैसे ही पावर आपने फिर एक और बढ़ा दिया तो कोफिशिएंट कितने हो गए, 3 हो गए। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जाते हो कोफिशिएंट भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब एक चीज़ गौर करने वाली चीज़ है कि अब मैंने अगर मान लो मैंने पावर जब 2 लिया था, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, उसमें देखोगे तो तुमको 3 कोफिशिएंट मिलेगा, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, यानी ये कोफिशिएंट है भाई, देख लो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ठीक है। तो कहने का मतलब जब पावर 2 रहेगा तो कोफिशिएंट कितने आएंगे, 3 आएंगे। और पावर 3 रहेगा तो कोफिशिएंट कितना आएगा, 4 आएगा। पावर 4 रहेगा तो कोफिशिएंट कितना आएगा, 5 आएगा। और पावर 5 रहेगा तो 6 आएगा, यानी ऐसा ही ये पैटर्न चलता जाएगा। तो आपसे अगर पूछ दे अगले दिन कि अगर मैं x प्लस वाई के पावर 8 है एक्सपेंड करूंगा तो कितने कोफिशिएंट क्रिएट होंगे वेरिएबल्स के, यानी कितने टर्म्स बनेंगे, तो भाई x प्लस वाई के पावर 8 है यानी 8 1 9 बनेंगे, यानी कितने टर्म्स बन जाएंगे, 9 टर्म्स बन जाएंगे और 9 कोफिशिएंट क्रिएट होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का एक पैटर्न देखो ये जैसे मिल रहा है ये आपका, इसी को बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। क्या बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल। अभी आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इससे बहुत मज़ेदार ट्रायंगल है क्योंकि आप इसके अंदर जब देखोगे ना तो यहाँ पे देखो बाहर में सभी जगह 1 है, ठीक है। और बीच वाला जो ये नंबर क्रिएट हो रहा है 1 1 2, फिर 1 2 3, फिर 2 1 3, इसका मतलब ये है कि हम किसी भी एक्सपेंशन को करेंगे तो उनका कोफिशिएंट हम इजीली बता सकते हैं। अब बात आती है कि इजीली कोफिशिएंट को तो बता लेंगे, लेकिन ये मालूम कैसे करेंगे कि इस कोफिशिएंट के आगे ये वेरिएबल लगा है, इस कोफिशिएंट के आगे ये वेरिएबल लगा है, ठीक है। तो मेनली बाइनोमियल थ्योरम यही कहता है कि अगर कोई भी एक्सपेंशन है जिसमें कि 2 टर्म्स हैं, x प्लस वाई के पावर n, यानी x कोई नंबर हो सकता है, y भी कोई नंबर हो सकता है उसकी जगह पर, तो उसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो उसको हम अगर लार्ज पावर है तो हम इजीली कर सकते हैं इस पास्कल्स ट्रायंगल के हेल्प से, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन पास्कल जी ने दिया था, उन्हीं के हेल्प पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। उनका नाम था बी पास्कल, ठीक है। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसी पास्कल ट्रायंगल को, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली ऐसे लिखते हैं कि उन्हें कुछ आइडिया लगा तो उन्होंने ये सब बताया हमें, ठीक है। तो उसके बेस पर हम बड़े बड़े एक्सपेंशन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चीज़ें समझते हैं और कुछ आगे कि हम इस पास्कल ट्रायंगल में कैसे देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा है कि अगर 5 चीज़ों में से मैं 2 चीज़ ले रहा हूँ तो 2 चीज़ मैं कैसे कंबाइन कर पा रहा हूँ, ठीक है। कॉम्बिनेशन में आर्डर की कोई मेंटेन नहीं होता है। आप अगर ए बी करके लो को ले रहे हो तो बी ए करके नहीं काउंट करोगे, सिर्फ या तो ए बी काउंट कर लो या बी ए, यानी कॉम्बिनेशन में आर्डर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन परमुटेशन में आर्डर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यानी कॉम्बिनेशन आर्डर रूल फॉलो ही नहीं करता है। बोल दे कि आप पास्कल्स ट्रायंगल्स को थोड़ा लिख के दिखाओ पावर 6 तक, तो तब लिख सकते हो। सबसे पहले 1 होगा, आपको मालूम है कि अगर कोई बाइनोमियल का एक्सपेंशन है, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म भाई, जैसे x प्लस वाई के पावर 0 है तो इसको करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर इसी प्रकार आप पावर बढ़ाते जाओ, एक एक बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो पास्कल ट्रायंगल बनेगा। देखो यहाँ पे एक क्रिएट होगा। एक कैसे मैं सोचूंगा, यहाँ पे 1 है तो आप मान लो यहाँ पे 0 है तो 0 और 1 क्या होगा, कुछ नहीं है तो भाई 0 है, 0 और 1 को जोड़ेंगे 1 आएगा। फिर यहाँ पे मान लो 0 है तो 0 और 1 को जोड़ो 1 आ गया, ठीक है। अब फाइनली अब इसको जोड़ दो 1 1 2,
फिर अब बाहर कर दो, तो बाहर हमेशा एक एक ठे करते जाओ। फिर देखो 2 1 कितना होगा 3, फिर 2 1 कितना होगा 3, अब बाहर एक एक ठे लगाते जाओ, ठीक है। फिर देखो 3 1 4, 3 3 6, फिर 3 1 4, फिर बाहर एक एक ठे लगाते जाओ, ठीक है। 4 1 5, 4 6 10, 4 6 10, 4 1 5, फिर बाहर एक एक ठे आप लगाते जाओ, ठीक है। बातें क्लियर। फिर अब देखो 5 1 6, 5 10 15, 10 10 20, 10 5 15, 5 1 6, और बाहर एक एक ठे लगाते जाओ, ठीक है। ऐसे आप जाओगे तो ये बढ़ता जाएगा पूरा, ठीक है। बातें क्लियर। तो अब इसमें कुछ पास्कल ट्रायंगल में कुछ आपको अच्छा लगेगा। देखो क्या अच्छा लगेगा कि अगर आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है, ऐसे जा रहे हो, तो आप देखोगे कि जो पहला डायगोनल है, यानी ये डायगोनल, इसमें सभी नंबर क्या हैं, एक एक ठे हैं, ठीक है। ये भाई किसी का एक्सपेंशन है ना, बाइनोमियल का एक्सपेंशन है। तो बाइनोमियल जब एक्सपेंड कर रहे थे तो जो टर्म होते हैं बाइनोमियल में, उन टर्म का ये कोफिशिएंट है ये सभी नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपके बुक में एक ट्रायंगल बना होगा, उस ट्रायंगल को भी आप बना सकते हो, ठीक है। ये बता रहा है 3 और 1 को जोड़ा तो 4, फिर 3 और 3 को जोड़ा तो 6, फिर 3 1 4 1 को जोड़ा तो 4, फिर 4 और 1 को जोड़ा तो 5, फिर 4 और 6 को जोड़ा तो 10, फिर 6 4 10, फिर 4 1 5, फिर 5 1 6, 5 10 15, 10 10 20, ठीक है। ऐसे बना हुआ है, बना सकते हो, ठीक है, बुक में, ठीक है। अब आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये रहा, तो ये अब पहला डायगोनल में देखोगे तो सभी नंबर क्या हैं, एक है। लेकिन जैसे ही आप दूसरे डायगोनल में आ जाओ, ठीक है, तो दूसरे डायगोनल में आप आओगे तो काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, ऐसे 7 8 9 बढ़ता जाएगा। आप पावर बढ़ाते जाओ बाइनोमियल का, आपका कोफिशिएंट भी वो रूल फॉलो करेगा। लेकिन जैसे ही आप तीसरे में आ जाओ, तीसरे डायगोनल में, तो ये कुछ पैटर्न फॉलो करेगा। पैटर्न क्या होगा, देखो 1 में 2 जोड़ा 3, फिर 3 में 3 जोड़ा 6, फिर 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15, फिर 15 में 6 जोड़ा 21, यानी एक रूल फॉलो करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। देखो 1 2 3 3 3 6 6 4 10, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, इसमें एक और चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है। देखो वो क्या है, बोलूँ कि मैं कहीं का 3 उठा रहा हूँ। देखो ये ट्राइंगुलर है ना, इस ट्राइंगल के 3 लोगों को मैं उठा लिया, जो इनके साइड में ये वाला, ठीक है। 4 6 10, ये ट्रायंगल का इस साइड वाला, फिर इस वर्टेक्स वाला ये वाला। तो देखो अगर 4 का आप स्क्वायर करते हो ना, तो 4 4 जा क्या होगा 16 होगा। तो ये 16 किसके बराबर हो जाएगा, 6 10 को जोड़ दो 16 हो गया कि नहीं, मिला लो एक बार। 4 का मैंने पावर 2 कर दिया, 16 आ गया। अब मैं आपसे नेक्स्ट बोल सकता हूँ कि अब मेरी इच्छा हुई कि मैंने इस ट्रायंगल को उठा लिया 2 1 3, ये 2 1 3, देखो इस ट्रायंगल के पास में 2 है, इधर 1 है। अब मैंने बोला इसका स्क्वायर कर दो, यानी 2 का स्क्वायर कर दो, तो 1 और 3 4, देखो 1 और 3 4। अब आपने अगले दिन बोला कि सर जी इसको उठाते हैं, इस ट्रायंगल को, देखो 5 का स्क्वायर कर दो, 5 5 या 25, और इसको जोड़ दो 10 और 15 25, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के हेल्प से आप बहुत कुछ आइडिया दे सकते हो, ठीक है। तो अब एक चीज़ याद रखिएगा, इस ट्रायंगल में कॉम्बिनेशन भी कुछ लगा हुआ है। कॉम्बिनेशन आप पढ़ते आए हो, उस कॉम्बिनेशन को भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर आपसे बोल दिया जाए n की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो n की वैल्यू जब 0 है तो यहाँ पे तो कुछ मतलब नहीं है, n 0 है तो कॉम्बिनेशन तो होगा नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ है ही नहीं, तो हम किससे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कुछ है ही नहीं है। ये x + y के पावर n 0 है। अब आपका n की वैल्यू 1 है, ठीक है, क्या है 1 है। तो इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, एक बार आप एक चीज़ में से 0 ले सकते हो, फिर अगली बार क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो। भाई मान लो एक सामान है आपके पास, मैंने बोला आप कॉम्बिनेशन बनाओ, तो आप बोल सकते हो सर जी मैंने एक बार कुछ नहीं लिया, तो 1 कॉम्बिनेशन 0 हो गया। दूसरी बार मैंने 1 कॉम्बिनेशन 1, यानी एक में से एक सामान लेके कॉम्बिनेशन बना लिया। फिर अगली बार मैं बोल दूँ, अब देखो ये किसके लिए पावर था, x + y, यानी इस बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, एक टर्म 2 टर्म, इसका पावर 2 है। तो मैंने बोला आप इसमें कॉम्बिनेशन दिखाओ, कहीं दिख रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पर 2 चीज़ें, यानी कि n x + y के पावर n, यानी 2 में से पहले बार मैं एक बार कुछ नहीं लूँगा, फिर दूसरी बार 1 लूँगा, फिर दूसरी बार 2 लूँगा, फिर इसी बार तीसरा पावर आएगा, मैंने 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया। आप मिला सकते हो, जो कोफिशिएंट आ रहा है ना, देखो x + y के पावर 2 का कोफिशिएंट, 1 कोफिशिएंट, 2 कोफिशिएंट, 3 कोफिशिएंट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार आप 4 में चले गए तो 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4, यानी जो ये पास्कल ट्रायंगल है इसमें कॉम्बिनेशन का भी लॉजिक है, ठीक है। x + y + 0 को छोड़कर, यानी 1 को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि उसमें तो n की वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो उसको हमने 1 भाग लिया। लेकिन बाद में देखो 1c0, 1c1, 2c0, 2c1, 2c2, यानी पास्कल ट्रायंगल को हम कॉम्बिनेशन के रूप में भी देख सकते हैं कि अगर 2 चीज़ है यहाँ पर, अगर हम x + y के पावर 2 है, जो हम उसको एक्सपेंड करते हैं, x + y के पावर 2 को एक्सपेंड करते हैं, तो 3 टर्म्स आते हैं, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म।
अब इन तीनों टर्म्स में आप देखोगे कि जो कोफिशिएंट होता है पहले का 2C0, 2C0 का मतलब 2 में से कुछ नहीं लिया, तो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आपकी वैल्यू आएगी 1। क्या आएगी? 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? 1। और इस बीच वाले कितनी आएगी? 2। तो देखो 1 to 1 मैच कर गया कि नहीं? 1 to 1। ठीक है, तो आप पास्कल ट्रायंगल को कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी देख सकते हो। ठीक है, n का मतलब उतनी चीज़ें हैं, और जो n है, जैसे मान लो 3 n है, n की वैल्यू 3 है, तो आप एक बार 0 लो, फिर 1 लो, फिर 2 लो, फिर 3 लो। ठीक है भाई, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ही होगा ना कि 3 में से हमने 0 लिया, कुछ नहीं लिया, फिर एक चीज़ ले लिया। तो ये ऐसे पास्कल ट्रायंगल में आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे आप जब क्वेश्चन लगाते हो तो क्वेश्चन में आप हेड और टेल वाला भी क्वेश्चन लगाते हो, तो हेड और टेल वाले क्वेश्चन भी इससे हम सॉल्व कर सकते हैं इस पास्कल ट्रायंगल के हेल्प से। तो वो भी हम समझेंगे कैसे करेंगे। आपको याद होगा कि जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़े हुए क्लास 10th में, तो आपसे बोला जाता था कि एक कॉइन्स है, उस कॉइन्स को मैंने एक बार उछाला, तो एक बार उछाला तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अब यहाँ पे जो पावर 1 लिखा है ना, यानी इंडिसेस x + y, यानी बाइनोमियल टर्म है, इसके पावर 1 है, यानी इसका इंडिसेस है। तो अगर ये एक है, मतलब एक बार उछाला गया, तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे? देखो 1 1 1 1 का मतलब या तो एक हेड होगा या तो एक टेल होगा। उसी प्रकार आपने 2 बार जब उछाला तो आप पढ़े होंगे, हम 2 के पावर 2 करते थे तो 4 आता था। 4 मतलब एक हेड, एक बार हेड टेल, दूसरी बार टेल हेड, फिर तीसरी बार हेड हेड और एक टेल टेल, ऐसे करके आता था, आपको याद होगा। तो ये देखो यहाँ पर 2 1 3 1 4। अब ये अलग अलग क्यों है? एक का मतलब क्या होगा यहाँ पे? हेड टेल, और दूसरी बार क्या होगा? टेल हेड, और तीसरी बार क्या होगा? और 2 लोग कैसे होंगे? हेड हेड और टेल टेल वाले। ठीक है, इसी तरह का अगर आप 3 बार सिक्का उछाल देते तब बोलते थे 2 के पावर 3, यानी 8 आउटकम्स होगा। अब 8 आउटकम में आप जानते थे कि 3 ऐसे होंगे जिसमें कि ये तो देखो एक हेड हेड वाले हो जाएंगे, हेड हेड वाले, इसमें क्या हो जाएगा? टेल टेल वाले, और बीच में जो आएंगे वो हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये लॉजिक क्लियर होगा। तो इस 1 से आप मतलब ये रखिएगा कि हेड हेड, ठीक है, और ये टेल टेल। इससे पहले मैंने थोड़ा गड़बड़ बोल दिया था, ये हेड हेड के लिए और ये टेल टेल के लिए, फिर ये भी तीनों हेड हेड के लिए और ये तीनों टेल टेल के लिए। क्योंकि आप पॉइंट्स पढ़े होंगे, अगर मैं एक सिक्कों को 3 बार उछालूंगा तो पॉसिबल आउटकम्स 8 होंगे। तो 8 का मतलब 3 1 4, 3 7 1 8। अब ये एक क्या बता रहा है कि एक टाइप के लुक्स होंगे, यानी तीनों पे हेड हेड होगा, और ये एक क्या बता रहा है? तीनों पर टेल टेल होगा, और ये बीच वाला क्या बता रहा है? मिक्सिंग। ठीक है, हेड टेल, ठीक है, ऐसे करके होगा। पास्कल ट्रायंगल के हेल्प से अगर आपसे क्वेश्चन अगले दिन कॉम्बिनेशन का पूछ दिया कि आपके पास 5 बाल है और उस 5 बाल में से आपको 2 बाल्स लेना है, तो आपके पास कितने कॉम्बिनेशन होंगे? तो आपको अगर पास्कल ट्रायंगल्स आता है तो आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 7 का मतलब 6 पावर तक लिखा गया है, x + y के पावर 6 तक लिखा गया है। तो मैंने बोला है कि आपके पास 6 बाल है, उसमें से कितने बाल लेने थे? 2 बाल। तो आप ये समझ गए हो कि ये वाला क्या होगा? 6C0 6C1, ये क्या होगा? 6C2, क्योंकि मैंने बताया था ये कॉम्बिनेशन का रूल फॉलो करता है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी 6 बाल में से 2 बाल लेना है। तो आप इस पास्कल ट्रायंगल के हेल्प से बता भी सकते हो। ठीक है, तो पास्कल ट्रायंगल का बहुत यूज है, अगर आप इसमें सोचोगे तो बहुत कुछ चीज़ें मैथमेटिकल मिल जाएंगी। जैसे आप देखो यहाँ पर 1 है, तो फिर ये 11 है, फिर देखो ये 121 है, तो 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। फिर यहाँ पर देखो तो ये किसका होता है? 1331, तो ये 11 का क्यूब होता है। फिर थोड़ा नेक्स्ट नीचे आओ तो ऐसे 11 के पावर 4, लेकिन कुछ आते समय कुछ कहीं डिस्टर्बेंस होगा, तो वो भी आप समझोगे, कुछ आइडिया लगाओगे तो बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगा इस पास्कल ट्रायंगल से। ठीक है, तो मैंने पास्कल ट्रायंगल के बारे में कुछ बताया। अब जो हमारा बाइनोमियल थ्योरम है, आप समझ गए हो कि ये बड़े बड़े जो बाइनोमियल्स होते हैं, यानी 2 टर्म्स होते हैं, उनका एक्सपेंसन करना है तो हम ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, अब उसका हम फार्मूला जान लेते हैं। वो कौन सा फार्मूला है जिसके हेल्प से हम किसी बाइनोमियल टर्म को एक्सपेंड यानी फैला सकते हैं, उनका इजीली आंसर दे सकते हैं। अगर आपका बाइनोमियल हम इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है, तो एक्सपेंड कैसे हम करेंगे? देखो सबसे पहले आप लिखिएगा NC0, यानी n कॉम्बिनेशन 0। ठीक है, ये भी आपने समझा था कोफिशिएंट में। ठीक है, शुरुआत में जो सबसे ऊपर कोफिशिएंट आया था 1, यहाँ पे क्या है? x टू द पावर n और y के पावर 0। ठीक है, यानी पहले वेरिएबल x के पावर n पूरा ले लेंगे, फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे? एक एक पावर x में से कम करते जाएंगे। y के पावर 1, NC2, xn-2, y के पावर 2, NC3, xn-3, y के पावर 3, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बातें क्लियर? तो आप एक चीज़ देखो, ये n कॉम्बिनेशन 0 ये कोफिशिएंट देगा, n कॉम्बिनेशन 1 ये भी कोफिशिएंट देगा, ये भी, ये सब कोफिशिएंट देंगे। लेकिन जो ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है, xn और y के पावर 0,
इनका पावर ऐड करो तो n ही मिलेगा, फिर इनका पावर ऐड करो तो n ही मिलेगा, फिर इन दोनों का पावर ऐड करो n, यानी हर जगह जाओगे तो आपको पावर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। जैसे आप एक्सपेंड करते हो ना x प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो अगर आप एक्स स्क्वायर को देखो तो पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी ये पावर जोड़ो तो देखो 2 मिल गया कि नहीं, 1 1 2, वेरिएबल के पावर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि आपने तो n लिखा है यहाँ पर, लेकिन टर्म्स कितने बन जाएंगे, तो एक देखो, एक तो ये फ्री का टर्म्स है, क्योंकि यहाँ से तो जीरो है भाई, जीरो से तो कुछ मतलब ही नहीं दिख रहा है। यहाँ से देखोगे एक से जब जाओगे ना तो n तक जाओगे लास्ट में, ठीक है। जैसे ही लास्ट वाला आप लिखोगे ना NCN, तो x के पावर 0 हो जाएगा और y के पावर n हो जाएगा लास्ट वाला, क्योंकि आप समझ रहे हो शुरुआत x के पावर n से हुई है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, y के पावर n हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब पावर इनका n मेंटेन रहेगा, ठीक है, बना रहेगा। तो कितने टर्म्स क्रिएट हो जाएंगे, n+1 टर्म्स, ठीक है। बातें क्लियर। देखो यहाँ से समझ लो, यहाँ पर पावर 2 है तो कितने टर्म्स बनना है, 1 2 3 टर्म्स। अब पास्कल टेंगल्स में भी आपने देखा था कि जो कोएफिशिएंट आते थे, अगर पावर 2 था तो 3 आता था। ये वैलिड है किसी के लिए, जैसे मैं आपसे बोल दूँ कि आपको एक्सपेंड करना है x प्लस वाई की पावर 9, ठीक है, तो आप कर सकते हो इस फार्मूले से, ठीक है। पहले लिखोगे NC0 तो 9C0 x के पावर 9 होगा, y के पावर 0, फिर NC1 x एट y के पावर 1, NC2 x7 y के पावर 2, फिर NC3 x6 y के पावर 3, ऐसे चलता रहेगा और उसके बाद फाइनली आप सॉल्व कर लो, ठीक है। इसका एक्सपेंशन आप बता सकते हो, ठीक है। आते क्लियर। थोड़ा ये कम टाइम लेगा, जैसे अगर आप मल्टीप्लाई कर करके बताते तो लंबा टाइम लगता है, इसको ब्रेक करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें देखो 9C0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, फिर 9C9 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, फिर 9C1 की वैल्यू और 9C8 की वैल्यू भी बराबर होगी, आप पढ़े हो गए, ठीक है। हमें प्रूव करना है एक थ्योरम के रूप में, ठीक है। तो हम प्रूव कर सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसमें आप जानते हो कि हम एक बार 2 करते हैं एक के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर n है तो n की वैल्यू 1 मान के हम प्रूव करेंगे एक बार, ठीक है। फिर दूसरी बार हम क्या करेंगे कि n की वैल्यू k मान के दिखाएंगे कि सही है, फिर फाइनली n की वैल्यू k+1 के लिए सही होगा, तभी सही होगा जब n = k के लिए सही है तभी, ठीक है। तब इसको प्रूव भी कर लेते हैं। देखिए अब हमें जो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन था थ्योरम, उसको हमें प्रूव करना है। तो पहले तो आप इसको लिख लो, n कॉम्बिनेशन 0 x⁴n y के पावर 0, n कॉम्बिनेशन C1 x⁴n-1 y के पावर 1, NC2 x कॉम्बिनेशन n-2 y के पावर 2। अब ऐसे ये चीज़ें चलती रहेंगी और कहाँ तक जाएंगी, NCn-1 x टू द पावर y-1, फिर प्लस NCn x के पावर 0 y के पावर n, ठीक है। मैंने ये बताया था कि आपको n कॉम्बिनेशन 0 से चालू होगा और n तक लास्ट जाएगा, और जो इसमें वेरिएबल है ना x के पावर n y के पावर 0, इनका पावर ऐड करोगे तो n ही रहेगा। यहाँ पर भी देखो n-1 और 1 को ऐड करो तो दोनों का पावर मिलके n ही रहेगा, ठीक है। बातें क्लियर। तब हमें इसे प्रूव करना है तो हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। हमने यूज किया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो फॉर n = 1, यानी n की वैल्यू 1 अगर रहेगा तो क्या होगा, तो अगर मैं LHS लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो x + y के पावर 1, तो यहाँ पर NC0 x⁴n y के पावर 0, फिर 1C1 x⁴n-1 y के पावर 1, और बाकी इधर की चीज़ें तो आप समझ रहे हो क्या हो जाएंगी समाप्त, क्योंकि यहाँ पर NC2 एक में से 2 का तो कॉम्बिनेशन ले नहीं सकते हैं, ये बाकी सब चीज़ें नल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 कॉम्बिनेशन 0 क्या होगा आपका, 1 होगा और x होगा, y⁴0 की वैल्यू 1 होती है, फिर 1 कॉम्बिनेशन 1 भी क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पर x⁴ 1 y के पावर 1, तो फाइनली आ गया x + y, ठीक है। तो n = 1 के लिए सही है, क्योंकि अगर आप पावर 1 रखते हो तो ये वाला रूल मेरा फॉलो कर जाएगा, क्योंकि मैंने देखो हर जगह n की जगह पर 1 रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट मान लेते हैं, सपोज इट इज़ ट्रू फॉर n = k, यानी n = k मतलब कोई एक इंटीजर है, k इज़ एनी इंटीजर, उसके लिए ये चीज़ें सही हैं, क्या है, सही है। जब उसके लिए ये चीज़ें सही हैं
तो हम बोल सकते हैं कि n की जगह पर मैं k रखूँगा तो ये वैलिड होगा, ठीक है। हमने मान लिया सपोज इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k, मैंने माना है कि यह n इक्वल टू k के लिए सही है, ठीक है। तो x प्लस वाई टू द पावर k कोई भी इंटीजर होगा। अब k0 x टू द पावर n k y टू द पावर 0, फिर k1 x टू द पावर k माइनस 1 y टू द पावर 1, k2 x टू द पावर k माइनस 2 y टू द पावर 2। ऐसे बढ़ते जाएंगे, बस लास्ट वाला 2 लिखेंगे हम लोग, k माइनस 1 x इंटू वाई टू द पावर k माइनस 1, फिर प्लस k, ठीक है भाई। NCN x की वैल्यू खत्म हो जाएगी, y की वैल्यू k आ जाएगी, y के पावर k। यहाँ तक बात क्लियर। हमने मान लिया सपोज इट इज 2 फॉर n इक्वल टू k। जब यह n इक्वल टू k के लिए 2 है तो यह किसके लिए सही होगा? वी शैल प्रूव करेंगे, हम प्रूव करेंगे, वी शैल प्रूव दैट इट इज़ 2 फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, यानी k पहले कोई इंटीजर था, उस इंटीजर में मैंने 1 जोड़ा तो इंटीजर ही बनेगा, उसके लिए सही होगा। तो अगर मैं मान लो वैल्यू n की जगह पर k प्लस 1 इसमें रखता हूँ तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई के पावर k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 C0 x टू द पावर k प्लस 1 y टू द पावर 0 k प्लस 1 C1 x टू द पावर k y टू द पावर 1 k प्लस 1 C कॉम्बिनेशन 2 x टू द पावर k माइनस 1, ठीक है y, ठीक है। देखिए यहाँ पर k प्लस 1, फिर एक पावर कम हुआ, फिर एक पावर कम हुआ, ठीक है, फिर k प्लस 1 C2। अब आप लिखना होगा तो लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं फिर लास्ट वाला लिखता हूँ सीधे। तो k प्लस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? CK हो जाएगा। क्यों? क्योंकि k प्लस 1 में से हमें 1 कम लेना था। देखो यहाँ पे k था तो मैंने k माइनस 1 लिया, बीच वाला छोड़ देते हैं, लास्ट के 2 लिख लेते हैं। CK x के पावर कितना हो जाएगा अब यहाँ पर? अब x के पावर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर k प्लस 1 टर्म है, x के पावर 2 हो जाएगा। सॉरी x के पावर 1 रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? y के पावर k, फिर लास्ट वाला क्या होगा? k प्लस 1 C कॉम्बिनेशन k प्लस 1। अब बचेगा सिर्फ यहाँ पर y के पावर k प्लस 1। x तो गायब हो जाएगा ना, x के पावर 0 हो जाएगा, k प्लस 1 बचेगा, ठीक है। बातें क्लियर। अब एक चीज़ देखो, हमने तो n की जगह पर k प्लस 1 रख दिया, रख के मैंने ये बना लिया, लेकिन ये जो चीज़ें आई हैं क्या मैं इसको इसका हेल्प लेके बता सकता हूँ? यानी मैं ये सही साबित करूँगा कि ये चीज़ें ऐसी होंगी, लेकिन इसके हेल्प से मैं सही साबित करूँगा। यानी n इक्वल टू k का हेल्प लेके मैं इसको दिखाऊंगा कि ये सही है, ठीक है। तो देखते हैं, x प्लस वाई के पावर k प्लस 1 है तो मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, x प्लस वाई के पावर k इंटू एक्स प्लस वाई। बातें क्लियर, ठीक है। हमने इसको ऐसे स्प्लिट करके लिख दिया। जैसे ही मैंने स्प्लिट किया तो आप जानते हो x प्लस वाई के पावर k के लिए क्या तरीका था, ये था एक्सपेंड, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर KC0 x प्लस वाई k प्लस 1 KC0 x टू द पावर k y के पावर 0 KC कॉम्बिनेशन 1 k माइनस 1 y के पावर 1 KC2 x k माइनस 2 y के पावर 2, ठीक है। यहाँ पता k है लेकिन k माइनस 1, ठीक है, क्योंकि एक टर्म हम कम लेंगे, x y के पावर k माइनस 1, फिर क्या होगा KCK, फाइनली यहाँ पर y के पावर k हो जाएगा क्योंकि x के पावर 0 हो जाएगा। हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर बचा x प्लस वाई, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस वाई, ठीक है। बातें क्लियर। अब आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई जो आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो हम इसमें एक बार x से सब में कर डालेंगे, ठीक है। तो x से जब मैं सब में कर डालूंगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर, तो KC0 x के पावर k प्लस 1 y के पावर 0, इसमें एक बार बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो k कॉम्बिनेशन 1 x टू द पावर k y के पावर 1, फिर KC2 x टू द पावर k माइनस 1 y के पावर 2। ऐसे ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लेना। बातें क्लियर। देखो x से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया, ठीक है।
अब बचा वाई का टर्म, तो वाई से लेके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो वाई को भी हम देख लेते हैं। एक पॉइंट ये है कि आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जब पढ़े थे तो उसमें यही बोला जाता था ना कि जब पी के यानी n इक्वल टू के लिए ये सही है तभी यह k+1 के लिए सही है, ठीक है। ये बातें थी, ठीक है। अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो y से क्या आएगा KC0 x टू द पावर k y की पावर 1 KC1 x टू द पावर k माइनस 1 y स्क्वायर y के पावर 3, फिर क्या है KC k माइनस 1 x y के पावर k KC k। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा y के पावर k+1, ठीक है। मतलब कि आप y से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, इसमें y से किया, इसमें ठीक है, सब में मैंने y से कर दिया। ऐसे ही मैंने कर लिया तब मुझे कुछ ये टर्म मिले। अब मैं इन टर्म को ऐसे बना सकता हूँ कि नहीं, यही मुझे प्लानिंग करना है कि x + y इक्वल टू k+1 है। तो क्या मैं ये दोनों को लिख कर ऐसे बना सकता हूँ? तो हम खोजेंगे कैसे बनेगा ये सब चीज़ें, ठीक है। देखिए अब इनको सॉल्व हमें करना है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर सेम टर्म्स खोजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x के पावर k है। अब कहीं आपका x के पावर k दिख रहा है, देख लीजिए x के पावर k यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो हम इनको ग्रुपिंग कर सकते हैं। मैंने इसको ग्रुपिंग नहीं किया कि देखो x के पावर k+1 है, सिर्फ इसी में है, और कहीं x के पावर k+1 आपको अब नहीं दिखेगा, आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो x के पावर k से चालू हुआ है, ठीक है। तो इसको हम जो KC0 है और x के पावर k+1 है, तो इसका मतलब क्या होता है? KC0 का मतलब आप समझ रहे हो, k कॉम्बिनेशन 0 का मतलब 1, ठीक है। तो मैं अगर बोल दूंगा k+1 कॉम्बिनेशन 0, क्या होगा? ये भी 1 नहीं होगा। भाई मैंने एक टर्म बढ़ा दिया, उसमें से कुछ नहीं ले रहे हो, तो क्या आएगा? आंसर एक ही आएगा, चाहे इसका एक है चाहे इसका एक है। तो बात क्लियर हो गई कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं k+1 c कॉम्बिनेशन 0 x टू द पावर k+1 y के पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं हमने, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई और बाकी सब चीज़ें मैंने सेम उतार दिया। अब नेक्स्ट मैंने बोला था कॉमन लेंगे, x के पावर k यहाँ से और कहाँ से x के पावर k मिलेगा? यहाँ से। तो फाइनली हो जाएगा आपका KC0 KC1, ठीक है। KC0 इसमें देखिए दोनों का मैंने कॉमन लिया, KC1 KC0 x टू द पावर k y के पावर 1 हो गया। फिर अब आप देखो x टू द पावर k माइनस 1, ये इससे कॉमन हो जाएगा, यानी फाइनली यहाँ पर k कॉम्बिनेशन 1 k कॉम्बिनेशन 2 x टू द पावर k माइनस 1 y स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने अब ख़त्म कर दिया ये दोनों को। फिर इसी तरह आप सीधे अब आप इच्छा हो तो आप एक और टर्म ले सकते हो, ठीक है। ये वाला KC2 है, ठीक है। तो इसके बाद ये KC2 KC3 से मिल जाएगा, क्योंकि देखो x के पावर k माइनस 1 है, तो इसके आगे होगा तो x के पावर k माइनस 2 मिलेगा, तो ये कॉमन हो जाएगा इससे, ठीक है। तो x के पावर k माइनस 1 y स्क्वायर, ठीक है। बातें क्लियर। अब इसी प्रकार आप थोड़ा लास्ट वाले में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप डॉटेड करके छोड़ दो, ठीक है। ऐसे ही आप लास्ट में आओगे, ठीक है। तो लास्ट में क्या पर है x के पावर 2, और यहाँ पर कहीं x के पावर 2 दिख रहा है आपको, y के पावर k माइनस 1 है, x के पावर 2 दिखेगा थोड़ा इसके जस्ट पहले देखिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा? तो देखो लिख लेते हैं k कॉम्बिनेशन k माइनस 1 प्लस k कॉम्बिनेशन k माइनस 2 ब्रैकेट में x टू द पावर 2, क्योंकि मैं इसके पहले वाला सोच रहा हूँ, इसके पहले थे तो मैं क्या होगा k माइनस 2 वाला होगा, तो x के पावर 2 और y के पावर k माइनस 1, ये सब चीज़ें कॉमन मिल जाएंगी, ठीक है। बातें क्लियर। अब इसी प्रकार हम चलते हैं, इसी प्रकार एक और टर्म आप बता सकते हो। देखो ये k वाला टर्म्स ले लो और ये k माइनस वाई वाला टर्म, इसमें एक्स वाई के है, इसमें भी एक्स वाई के है, तो ये भी हो जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं k कॉम्बिनेशन k प्लस k कॉम्बिनेशन k माइनस 1 ब्रैकेट में 1 x इंटू वाई के पावर k, देखो यहाँ पर है कि नहीं, k कॉम्बिनेशन k माइनस 1 x टू द पावर x इंटू वाई के पावर k। अब नेक्स्ट आपका बचेगा क्या? ये बचेगा। तो आप इसको समझ रहे हो। अगर मैं आपसे बोल दूँ k कॉम्बिनेशन k की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि आप पढ़े हो n कॉम्बिनेशन है, यानी n चीज़ों में से n चीज़ का हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो 1 आंसर आएगा। क्योंकि आपको याद भी होगा k फैक्टोरियल k माइनस k फैक्टोरियल अपन k फैक्टोरियल, तो ये 0 फैक्टोरियल 1, k से k कैंसिल 1, यानी ये 1 के बराबर है। तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं बोल सकता हूँ k+1 c कॉम्बिनेशन 1, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? 1 के बराबर आएगी। अगर आप इच्छा हो तो चेक कर लो, k+1 फैक्टोरियल, ठीक है, k+1 फैक्टोरियल k माइनस 1 फैक्टोरियल k फैक्टोरियल, ठीक है।
क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ के कम्बिनेशन के इक्वल टू के प्लस वन सी कम्बिनेशन वन, ये बोल सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि देखो यहाँ पे एन के है और आर भी के है, एन कम्बिनेशन आर, तो इसकी वैल्यू वन होगी क्योंकि आप पढ़े हो के फैक्टोरियल, इसका फार्मूला भी आपको याद होगा एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल अपन आर फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया तो वन। इसको भी कर दो के प्लस वन फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल के प्लस वन फैक्टोरियल, क्योंकि एन माइनस आर क्या होगा जीरो, ये कैंसिल तो वन बनेगा। तो मैं इन चीज़ों को ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी के प्लस वन कॉम्बिनेशन के प्लस वन वाई टू द पावर के प्लस वन। बातें क्लियर? ठीक है, यहाँ तक हम पॉइंट समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये जो पूरा चीज़ आप लिखे हो, इन चीज़ों को मैंने बोला था कि आप अब ऐसे दिखा सकते हो। देखो कैसे, अब आप एक और फार्मूला यहाँ पर यूज होगा, वो क्या होगा देखो, वो फार्मूला क्या है। आप एक फार्मूला पढ़े हुए एन कम्बिनेशन आर बाई एन कम्बिनेशन आर माइनस वन इजकल टू एन प्लस वन कॉम्बिनेशन आर, ये चीज़ आपको याद होगी, मैंने इसका प्रूफ भी बताया था कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो जो ये के है, यहाँ पे भी के एन की तरह, यहाँ पे आर है, आर मतलब जीरो है, फिर यहाँ पर आर माइनस वन। ठीक है, या आर माइनस वन मतलब ये अगर वन है आर, तो आर में से एक घटाओगे तो जीरो होगा। फिर इसमें देखो ये आर टू है, तो आर माइनस वन ये वन हो जाएगा, और ऊपर एन की वैल्यू सेम है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, तो ये वाला तरीका कैसे लिखेंगे, पहले तो हम इसको उतार लेते हैं, के प्लस वन सी कम्बिनेशन एक्स टू द पावर के प्लस वन वाई टू द पावर जीरो। अब ये वाला क्या हो जाएगा, के प्लस वन, आपको याद होगा एन प्लस वन, फिर कॉम्बिनेशन आर, आर की वैल्यू क्या होगी वन, क्योंकि आर माइनस वन ये है भाई, आर क्या है ये है, आर में से एक गया तो आर माइनस वन ही हुआ ना, एक्स टू द पावर के वाई के पावर वन। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है आपका के प्लस वन हो जाएगा, और कॉम्बिनेशन क्या लेंगे टू लेंगे, क्योंकि आर ये है और आर में से एक गया ये है। ठीक है, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर के माइनस वन वाई का स्क्वायर। अब हम ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो फाइनली जब आप लास्ट में आओगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा कि ये देखो यहाँ पर भी एन सेम है के है, लेकिन यहाँ पर है आर माइनस वन ये रहा। ठीक है, आर इसको मान लो आर माइनस वन ये हो गया, ए प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि एन प्लस वन का फार्मूला है, फिर सी कॉम्बिनेशन आर, तो आर की वैल्यू माइनस वन। ठीक है, एक्स टू द पावर टू वाई टू द पावर के माइनस वन। ठीक है, बातें क्लियर? और एक सबसे लास्ट वाला जो है आपका ये रहा, इस लास्ट वाले को आप ऐसे लिख दो, सबसे लास्ट वाला है ये आपका। ठीक है, कुछ बात, तो ये के प्लस वन होगा और सी कॉम्बिनेशन के प्लस वन वाई के पावर के प्लस वन। ठीक है, तो अब आपने जब जैसे इसको सॉल्व किया, इस फार्मूले का मैंने हेल्प किया, याद रखिएगा एन कॉम्बिनेशन आर प्लस एन कॉम्बिनेशन आर माइनस वन ये होता है, यानी एन में एक जोड़ दो और आर वाला जो बड़ा है वो लिख दो। ठीक है, तो देखो ये इससे मैच कर गया, देखो मिला लो, ये पूरा सब चीज़ें मैच कर रही हैं, ये मैच कर गया। ये लास्ट वाला मैंने तो इससे एक कदम थोड़ा पहले लिख दिया है। ठीक है, ये वाला स्टेप मैंने छोड़ दिया है, ये वाला स्टेप आपको इससे आ जाएगा। देखो के कॉम्बिनेशन सी के आ गया, के प्लस वन कॉम्बिनेशन सी के एक्स वाई। ठीक है, एक्स टू द पावर वन और वाई के पावर के, यहाँ पे के है ना। ठीक है, और लास्ट में वाई के पावर के प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर के प्लस वन है वाई का। ठीक है, तो आप ये प्रूव करना समझ गए, जैसे देखो यहाँ पर वाई के पावर के प्लस वन आ गया है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव हो जाएगा। तो आप बोलोगे जब n इक्वल टू के लिए ये मेरा स्टेटमेंट सही है, तो इट आल्सो बी ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस वन, जहाँ पे k क्या है, कोई एक इंटीजर के लिए बात हो रही है। तो ये प्रूफ आप कर सकते हो, और हम इस पर कुछ स्पेशल केसेस होते हैं वो जान लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, अब देखिए कोई भी अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन है x प्लस वाई के पावर n है। ठीक है, तो आप जब इसको एक्सपेंड कर रहे थे तो कितने टर्म्स आ रहे थे n प्लस वन, कितने टर्म्स आ रहे थे n प्लस वन। अब आपसे क्वेश्चन क्या हो सकता है कि अगर n की वैल्यू ऑड है, क्या है n इज़ ऑड, n ऑड वैल्यू है। ठीक है, n कोई ऑड वैल्यू है तो कितने टर्म्स क्रिएट होंगे, 4 क्रिएट होंगे। कितने टर्म्स क्रिएट होंगे, n ऑड वैल्यू, मान लो n की वैल्यू 3 है तो टर्म्स कितने क्रिएट होंगे आपके, 4 टर्म्स बनेंगे। ठीक है, जब 4 टर्म्स बनेंगे तो मिडिल टर्म्स कौन होगा, तो मिडिल्स का मतलब मान लो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, यही दोनों मिडिल होंगे ना। तो मिडिल का मतलब ये हो गया कि आपके जितने टर्म्स बन रहे हैं, यानी n प्लस वन टर्म्स बनेंगे, इनका आधा कर दो, यानी 4 का आधा 2, तो एक 2 टर्म्स होगा, एक दूसरा टर्म्स क्या होगा, इसमें एक जोड़ देंगे, यही 2 टर्म्स क्या होंगे, मिडिल टर्म्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मिडिल टर्म्स, जब n की वैल्यू क्या हो, ऑड हो। अब नेक्स्ट है n की वैल्यू अगर इवन है, n इवन टर्म्स। ठीक है, इवन पावर है। ठीक है, ये पावर इवन है। ठीक है,
तो उस समय जो आपके टर्म्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, n+1 बनेंगे, दैट इज़ ऑड बनेंगे। यानी टर्म्स कितने बनेंगे, ऑड। तो ऑड का मतलब अगर मान लो मैंने n की वैल्यू 2 लिया, यानी 2 पावर लिया, x + y के पावर 2, तो कितने टर्म्स बनेंगे, 3 टर्म्स बनेंगे। तो 3 टर्म्स का मतलब 1 2 3, तो मिडिल टर्म्स कौन होगा, दूसरा टर्म होगा। तो दूसरे टर्म के लिए फार्मूला बोल सकते हो जनरली n+1/2, ठीक है, सॉरी। तो दूसरा टर्म देखो, ये दूसरा टर्म्स आया ना फार्मूले में, यानी दूसरा टर्म्स मेरा मिडिल टर्म्स होगा। तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हो, अगर ऐसे ही आप सोचो 4 पावर है, तो 4 1 5, तो तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसके, तो हम इसके लिए एक फार्मूला बोल सकते हैं n/2 + 1, यानी n/2 से मतलब क्या है, 2 पावर है तो 2 का बटा 2 1 होगा, और 1 1 जोड़ेंगे 2 आगे के नहीं, मिडिल टर्म्स। तो ये मिडिल टर्म्स भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये इस एक्सपेंशन का, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ठीक है। और आप ये समझ ही रहे हो n कॉम्बिनेशन 0 से चालू होता है, x⁴ y के पावर 0। यहाँ पर जो पावर्स होते हैं इनका सम अप किया जाए तो n ही आएगा, x का पावर और y का पावर। फिर अगले स्टेप में जाते हो तो n कॉम्बिनेशन 1, x⁴ n-1, y के पावर 1, यानी अब फिर इनका पावर जोड़ो तो x और y का पावर का सम भी कितना आएगा, n आएगा। और ये वैल्यू धीरे धीरे एक एक करके बढ़ती जाती है, ठीक है। और एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि जब n कॉम्बिनेशन आप 0 लोगे तो ये किसके बराबर होगा, n कॉम्बिनेशन n के बराबर। ये आप कॉम्बिनेशन में पढ़ चुके हो, ठीक है, बातें क्लियर। अब देखो कोई आपसे पूछ दे अचानक कि 5वां टर्म बताओ किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन का, जैसे अब मान लो यहाँ पर दिया है x + y के पावर n दिया है, बोला है कि 5वां टर्म अब बता दो ईजिली। तो 5वां टर्म का मतलब क्या होता है, nc 0 से चालू होगा, तो यानी nc 0, n कॉम्बिनेशन 1, n कॉम्बिनेशन 2, n कॉम्बिनेशन 3, n कॉम्बिनेशन 4, यानी 4 तक जाएंगे। तो कहने का मतलब इसका एक जनरल फार्मूला हो जाएगा कि अगर कोई भी टर्म आपको बताना है, r का मतलब कौन सा टर्म, इसका मतलब क्या है, देखो r+1 का मतलब कौन सा टर्म, यानी 5वां टर्म। तो 5वां के लिए r की वैल्यू 4 रखेंगे, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n कॉम्बिनेशन r, x⁴ n - r, y⁴ r, ठीक है। तो अगर मुझे 5वां टर्म चाहिए तो r की वैल्यू में क्या रखूँगा, तो 5वां हो जाएगा 4 1 5, तो r की वैल्यू 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा n-4 y के पावर 4। बातें क्लियर, ये समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, n कॉम्बिनेशन 4, x⁴ n-4, y के पावर 4। बातें क्लियर। तो एक ये फार्मूला है कि आप किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का कोई भी टर्म आप इजीली बता सकते हो। अगर मान लो आपसे 6वां टर्म कल को पूछ दे, तो 6वां टर्म पूछे तो r की वैल्यू क्या रखना, 5, तो nc5 x⁴ n-5, y के पावर क्या हो जाएगा 5, r की जगह पर हम क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। बातें क्लियर, ठीक है। अभी जो ये आपका एक्सपेंशन है ना, x + y के पावर n है, अब वो लास्ट से पूछ देता है कि अंतिम से, यानी आप दूसरा टर्म बताओ, यानी लास्ट से सेकेंड टर्म। तो लास्ट से सेकेंड टर्म का मतलब क्या है कि अगर मान लो मेरे पास, अगर मैं एग्जांपल लेके समझता हूँ, एक कोई बाइनोमियल है, उसके पावर 3 है, तो कितने टर्म्स क्रिएट होंगे मेरे, 4, क्योंकि आपको मालूम हो गया अगर पावर 3 है तो 4 टर्म्स क्रिएट होंगे। तो लास्ट से दूसरा टर्म ये होगा, लास्ट से दूसरा टर्म यही होगा ना, लास्ट से दूसरा टर्म ये होगा। तो आप कैसे बताओगे इसको, जनरल फार्मूले के रूप में, ठीक है, सामान्य फार्मूले के रूप में, ठीक है, उसको हम समझेंगे। आप इसको देखो तो ये आगे से किस पोजीशन पर होगा, ये 3rd पोजीशन पर होगा आगे से, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मेरा टोटल टर्म था यानी 4, तो 4 माइनस, मैंने क्या कर दिया, दूसरा पूछा था ना लास्ट से, 4 - 2 किया, और फिर जाकर मैंने +1 कर दिया, यही तो बोलेंगे। और 4 का मतलब क्या है, अगर मैं इसको जनरल वे में लिख दूँ, x + y के पावर n है, तो n का मतलब 3 है, तो हम बोल देंगे n माइनस, लास्ट से कौन सा टर्म पूछ रहे हो, p टर्म, भाई लास्ट से दूसरा टर्म बोला है ना, फ्रॉम लास्ट सेकेंड टर्म, यानी लास्ट से सेकेंड टर्म, तो इसको मैंने p बोल दिया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे n+1, क्यों n+1 लिखेंगे आप समझ रहे हो, n की वैल्यू 3 है, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 लिखा है, n+1 - p + 1, ठीक है। तो ये आपका लास्ट से जो टर्म पूछेगा वो बता दोगे, ठीक है। अगर मैंने आपसे रेंडमली पूछ दिया कि कोई बाइनोमियल है, इसके पावर 11 है, तो लास्ट से तीसरा टर्म क्या होगा, लास्ट से तीसरा टर्म मतलब कि, तो आप समझ गए कि 12 टर्म्स होंगे, तो 12 टर्म्स का मतलब तीसरा टर्म्स 10वें नंबर, यानी 10वां पोजीशन होगा, तो शुरू से 10वां पोजीशन हो जाएगा। बातें क्लियर, ठीक है। तब फार्मूला भी ना याद करो तो ऐसे सोच के रेंडमली कर सकते हो। भाई 11 पावर है, 11 पावर का मतलब क्या है भाई, इसमें 12 टर्म्स होंगे, तो पीछे से 12 हुआ, 11 हुआ, 10वां, ये तीसरा टर्म्स हो गया कि नहीं पीछे से, और आगे से मैं बोलूँ तो 10वां टर्म्स। बातें क्लियर। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला अब समझ ही रहे हो, कोई टर्म्स अगर आपको कोई टर्म्स बताना है, ठीक है,
तो आप यहाँ पर मान लो 10वां टर्म्स बताना है, तो r की जगह पर 9 और यहाँ पर लिखते हो NC9 x टू द पावर n माइनस r इंटू वाई के पावर r। ठीक है, बातें क्लियर, समझ रहे हो? तो अब 10वां टर्म बता दोगे। मान लो n टर्म्स है, नहीं मालूम है, यहाँ पर तो 11 दे दिया था, आप 11 लिख सकते हो। ठीक है, ये सब समझने के लिए देखो, यही सब बेसिक आइडिया आप जो अपने दिमाग में लगा सोच सकते हो। ठीक है, कैसे हम सॉल्व करेंगे चीज़ों को, ये टर्म्स बताता है। अब इससे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि r+1 नहीं, r वां टर्म नहीं। ये r का मतलब अगर आप 4 लिख देते हो ना, तो टर्म नंबर 5वां आ गया, 4 1 5 यानी 5वां टर्म आ गया। ठीक है, ऐसे इसका मतलब क्या हो गया, T10 यानी 10वां टर्म हो गया। क्योंकि आप जान रहे हो भाई NC0 शुरुआत जीरो से होती है, तो जीरो तो काउंटिंग में है नहीं, इसीलिए। ठीक है, अगर मुझे इसको एक्सपेंड करना है यानी फैलाना है, ठीक है, तो अब कैसे फैलाएंगे? ठीक है, तो आप अभी तक सब चीज़ें पढ़ चुके हो कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मालूम है कि ये x की तरफ ट्रीट करेंगे, इसको y की तरह। अब यहाँ पर पावर 2 दिया है, यहाँ पर 2y, तो ये पूरा 2y एक y की तरह है। ठीक है, ऐसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा n कॉम्बिनेशन, तो n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 कॉम्बिनेशन 0 x टू द पावर n, आपको मालूम होगा n का मतलब ये हो जाएगा x टू द पावर n, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी नहीं लगा, काम चल जाएगा, फिर 2y के पावर 0, एक टर्म से पैदा हुआ। अब सेकेंड टर्म निकालना है, तो NC1 x टू द पावर 2, एक एक पावर कम करते जाते हैं यानी 4 हो जाएगा, और इसका पावर हम बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, फिर NC2 x टू द पावर 2 को y पावर 2, ऐसे आप समझ गए हो तरीके। बातें क्लियर? ठीक है, देख लो एक बार। तो कितने टर्म्स पैदा हुए, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स पैदा हुए हैं। ठीक है, और आप देखो तो ये जो वेरिएबल्स है ना, इनका पावर जोड़ने पर 5 0 5 फिर 2 3 5, ये बड़ा याद करने की चीज़ है। ठीक है, मज़ेदार। अब शुरुआत 0 से होता है कॉम्बिनेशन, अब आप इसको सॉल्व कर लोगे इजली। 5 कॉम्बिनेशन 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और 5 कॉम्बिनेशन 5 की वैल्यू क्या होती है 1। ये सब तो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब 5 कॉम्बिनेशन 1 की वैल्यू 5 कॉम्बिनेशन 4 की वैल्यू के बराबर होती है, तो ये अगर 5 है तो ये भी कितना होगा 5, आप सॉल्व करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, NC n-r आपको याद होगा, n कॉम्बिनेशन r इक्वल टू n कॉम्बिनेशन n-r, ये बराबर होती है, ये बराबर हो गया। फिर इसका वैल्यू 5 कॉम्बिनेशन 2, तो 5 कॉम्बिनेशन 3 के बराबर होगा। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये 10 आएगा, ये भी क्या आएगा 10। तो ऐसे चीज़ें हम डायरेक्ट कर सकते हैं अगर माइंड में सेटअप बन गया तो, क्योंकि n कॉम्बिनेशन r, फिर यहाँ पर n कॉम्बिनेशन n-r, n का मतलब 5, 5 में से 2 गया 3, या तो ऐसे सोच लो ना, 2 3 कितना होता है 5, 1 4 5 0 5 5, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, और ऊपर वाला तो सेम सब में है ही। ठीक है, बातें क्लियर? तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी और इसके रूप होंगे जो हम पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन बाइनोमियल एक्सपेंशन का और फॉर्म भी बन सकता है। जैसे हम x + y के पावर n था, तो मैंने x की जगह पर एक बार 1 रख सकता हूँ, y की जगह पर -x रख सकता हूँ, चेंजेस कर सकता हूँ, तो आपके फार्मूले भी थोड़े चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।